हेलो एवरीवन, आप लोग सब लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि मेरे यहाँ चाय बन रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हर वीडियो में चाय से शुरुआत क्यों करती हूँ। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं चाय की बहुत बड़ी वाली लवर हूँ। और सेकंड बात ये है कि कुछ भी अच्छा काम शुरू करने से पहले मीठा मुँह तो सबका होना चाहिए ना। तो मैं वही आप सबका मीठा मुँह करा रही हूँ। देन अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और चाय बनने के बाद मैं पापा जी के रूम में आ गई हूँ। और आज मेरा काम थोड़ा सा, मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पेपर भी पढ़ ही लूँ साथ में। तो वैसे मैं बहुत कम पेपर पढ़ती हूँ और या पढ़ती हूँ तो इवनिंग में पढ़ती हूँ। मॉर्निंग में या आफ्टरनून में मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। और जैसे कि आजकल मैं थोड़ा यूट्यूब पे बिज़ी हो गई हूँ तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता। तो मैं वही पेपर पढ़ रही थी। आज मुझे थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा चलो पेपर भी पढ़ ही लेते हैं। क्योंकि आजकल आप जैसे कि देख रहे हैं न्यूज़ में काफ़ी कुछ दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा पेपर में भी शायद आया होगा। बट पेपर में जैसे ही मैंने ओपन किया तो उसमें तो न्यूज़पेपर में तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, वो है कोरोना के पेशेंट। तो बस मैं ही देख देख के बोर हो गई। फिर मैं आई अपने रूम में, बच्चों वाले में। और बच्चों वाले के रूम में आने के बाद बच्चों के रूम में आने के बाद मैंने की क्लीनिंग रूम की। क्योंकि पूरे डे वो लोग इसमें इतनी मतलब मेसी कर देते हैं। आप रूम यकीन मानिए इतना मेसी कर देते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। और मैं डेली उसको क्लीन करती हूँ लेकिन वो शाम तक होते होते वापस वैसा ही हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग करते क्या हैं इस रूम में। और फुल टाइम वो इसी रूम में रहते हैं और अभी भी वो वहीं बैठे हुए हैं। और वो जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं, उठने के बाद सीधे अपनी नोटबुक उठा लेते हैं। और नोटबुक उठाने के बाद उनकी पूरे टाइम, एक तो पेंसिल शॉप होती है तो पूरे टाइम उधर कचरा फैला ही रहता है पेंसिल का। देन कुछ ना कुछ, कभी ये पेपर कभी वो पेपर इधर उधर होता ही है उनका। और वो भी अपना हाउस को थोड़ा डेकोरेट करते हैं तो उसमें वो अपने जो भी उनके क्लोथ होते हैं वो रख देते हैं। देन पिलो रख देंगे और सब चीज़ें, मतलब उनका डेली में यही एक काम चलता है। और डेली में मेरा यही एक काम चलता है कि मैं क्लीन करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। बाद में पता चलता है कि उनके ये टेंट में सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो बस इसी तरह मैं ये रूम भी क्लीन कर लूँगी। और साथ ही साथ बच्चों को भी देखती जा रही हूँ, वो यहाँ पर अपना होमवर्क कर रहे हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं यार, उनका रूम तो थोड़ा क्लीन होना ही चाहिए। क्योंकि फुल टाइम मैं उनके साइड तो रहती नहीं हूँ ना, मैं फुल टाइम उनके पास रहती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं या कहाँ पर रख के क्या खा रहे हैं। तो मैं उनका रूम ज़्यादा क्लीन करती हूँ, जबकि मुझे मालूम है कि वो लोग जहाँ ज़्यादा बैठते हैं। और ये मेरा क्लीन हो चुका है और बच्चे मेरे जस्ट अभी सो के ही उठे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, वो उठते से मेरा बेटा तो नोटबुक ले लेता है क्योंकि होमवर्क उसको काफ़ी मिलता है। और यहाँ मैं बैठ के पी रही हूँ चाय। तो मैं अपनी चाय साथ में लेके आती हूँ और मैं अपना काम भी करती जाती हूँ और देन चाय भी पीती जाती हूँ। तो बस चाय तसल्ली से, आज मैं फ़र्स्ट टाइम बैठ के सुबह मॉर्निंग में चाय पी रही हूँ। अदरवाइज़ मैं चलते फिरते ही चाय पीती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मैंने चाय कब पी ली। देन अब मैं इस रूम की क्लीनिंग कर लूँगी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता बेड पे कुछ भी मैसी रखा हो। इसलिए मैं जहाँ यहाँ जो चीज़ होती है मैं तुरंत रख देती हूँ मॉर्निंग में। और क्योंकि मुझे कहीं जगह ही नहीं मिली कि मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ पर क्या करूँ। तो जैसे कि आप देखते हो सारे फ्लो इधर उधर होते हैं। तो मैं सारे सब चीज़ें क्लीन करके वापस वहीं पे रख देती हूँ। एटलीस्ट कम से कम बैठने के लिए तो जगह हो। तो बस मैं वो भी करती जा रही हूँ, साथ ही साथ आप देख रहे हैं। देन मैं दूसरे रूम में भी देखती जा रही हूँ क्योंकि बच्चे मेरे हैं। और आप जब जानते हैं कि मेरे जब दो बच्चे बैठे होते हैं तो कब लड़ाई हो जाए कब प्यार हो जाए पता नहीं है। और वो कब लड़ाई करने लगते हैं। और मेरे को डर लगता है क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ता है तो वो पेंसिल हाथ में लेता है, तो ये डर लगता है कि कहीं वो उसको चुबा ना दे। तो बस वही मैं उनको देखती भी जा रही हूँ और साथ ही साथ उनसे कहती जा रही हूँ कि जाओ ब्रश कर लो, मॉर्निंग हो गई है, जिससे मैं उनको आगे ब्रेकफास्ट में कुछ दे दूँ। तो बस इधर मेरी बेटी आ जाएगी। बेटी को कहने में मुझे टाइम नहीं लगता, वो तुरंत करने लगती है। उसको इवन वो अगर मॉर्निंग में उठी है और जैसे ही मैंने उससे ये कह दिया कि जाओ शाल ले लो तो वो तुरंत शाल ले लेगी। उसका ये नहीं है कि मम्मा मुझे ठंड लग रही है या मैं थोड़ा सा मतलब लेज़ीपना वो दिखाए, नहीं, वो बिल्कुल नहीं दिखाती। वो इस चीज़ में बहुत एक्टिव है। बट बेटा मेरा थोड़ा सा लेज़ी है इस चीज़ में। अगर मैं उससे कहती हूँ तो वो थोड़ा लेज़ीपन दिखाता है और धीरे धीरे ब्रश करने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता है। पर हाँ, कर लेता है वो, ऐसा नहीं है कि करता नहीं है। वो ब्रश कर लेता है और वो ये दोनों खुद ही करते हैं अपना अपना।
बट लेकिन ये है कि उसको 2 या 3 बार मुझे कहना पड़ता है कि जाओ ब्रश कर लो, जाओ ब्रश कर लो, क्योंकि वो नोटबुक नहीं छोड़ता अपनी। और बस मेरा ये रूम भी क्लीन होता जाएगा। और आप देख रहे हैं बेटा भी मेरा आ गया है बगल में, और बस वहाँ से वो भी अपना काम कर रहा है, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी बीच बीच में हम सब बातें करते जा रहे हैं, डिस्कस करते जा रहे हैं चीज़ों का। और ये बेटी है जो कि ब्रश करके आ गई है, और बेटा भी ब्रश करके आ गया है, लेकिन नोटबुक हाथ में ही है और टीवी चल रही है सामने, और पढ़ाई भी साथ में हो रही है। तो अच्छा है, बच्चों का माइंड भी फ्रेश। ज़रूरी नहीं है कि हम उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मारें। तो प्रेशर करने से बच्चों पे क्या होता है कि बच्चों के समझ में कुछ आता नहीं है, और मतलब मेहनत भी बच्चों की लगती है, अपनी भी मेहनत लगती है, प्लस उनको कुछ भी माइंड में नहीं बैठता। उससे अच्छा है कि उनका जैसे माइंड करता है पढ़ने के लिए वो वैसे ही करें। तो बस टीवी साथ में चलती जा रही है, और बच्चा भी पढ़ रहा है, और वो मुझसे कह रहा है मम्मा लाइन खींच दीजिए। मुझे लाइन खींचने में वो लेज़ी है थोड़ा सा, तो लाइन मुझे खींच के देनी पड़ती है, देन वो अपना वर्क पूरा करता है। और ठीक है, अभी छोटा है तो इतना हैबिट भी नहीं है उसको। और बस बच्ची भी साथ में है, और इसका तो भाई कुछ नहीं समझ में आता, इसके लिए तो मैं परेशान हूँ। और इसका मूड होता है तभी ये बुक लेके बैठती है, अदरवाइज़ ये बुक लेके नहीं बैठती है। और बल्कि इससे बोलो तो ये कहती है अभी कर रही हूँ मम्मा, अभी कर रही हूँ मम्मा, और उसका अभी वो होता ही नहीं है कभी भी। तो बस थोड़ा डांट डांट के इसको तो बिठाना ही पड़ता है, बेटी के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। और भाई ये तो मेरा काम चलता रहेगा, और ये चीज़ आपके इधर भी होने लगी होगी, मैं भी शायद शुरू। तो ये हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, तो रैली तो भाई बनती है, सबके यहाँ ही होती होगी, हमारे यहाँ भी होती है। तो जी हमारे यहाँ ये रैली निकल रही है, और मॉर्निंग का ही टाइम है। तो जैसे कि ये सब लोग निकल रहे हैं, और ये प्रिकॉशन पूरा लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये भीड़ है तो प्रिकॉशन नहीं है, इन सब के पास मास्क है एंड सैनिटाइज़र है। तो बस गाइस शार तो मैंने ले लिया है, और मॉर्निंग का काम भी हो गया है सारा, बट अब थोड़ा सा रह गया है, तो सोच रही हूँ और करती जाऊँगी। जैसे कि अभी आपको पता है कि इस टाइम पे करने के बाद ऊपर काम, फिर मैं नीचे जाके अपना लंच की तैयारी करती हूँ। तो बस वही करूँगी, लंच की तैयारी। और ये मेरी बिंदी लगी हुई है, आप देख रहे हैं। मेरे में पता नहीं क्यों आदत है कि मैं पहले तो बिंदी लगा लेती हूँ, फिर देन मैं कहीं पर भी चिपका देती हूँ। आप देख रहे हैं, ये लगी है, एक ये लगी हुई है। अंदर मिरर पे वॉशरूम में भी मिरर पे काफ़ी मेरी लगी रहती है बिंदियाँ, और मैं बिंदियाँ सारी इसी टाइप से लगा देती हूँ कहीं पर भी। और बच्चों को भी देखती जा रही थी, जैसे कि आपने देखा सारा काम। तो गाइस उस दिन मैंने अंधेरे में दिखाया था आपको, आज के दिन मैं आपको सुबह मॉर्निंग में दिखा रही हूँ। ये है कैंसर हिल, यहाँ पर ही कैंसर हॉस्पिटल है, और यहीं से ट्रेनें निकलती हैं तो आवाज़ आती है। और ये वाइट वाला जो दिख रहा है ये है मानरे की माता, और ये भी एक हॉस्पिटल है। ये है किला ग्वालियर का, जो हिल्स ही आपको दिख रही है। एंड ये जैज हॉस्पिटल है। तो ये हमारी कॉलोनी है, और ये एम्बुलेंस आ रही है। हमारे इधर एम्बुलेंसों की आवाज़ काफ़ी आती है, क्योंकि साथ में घर के काफ़ी सारे हॉस्पिटल लगे हुए हैं। और ये कॉलोनी है हमारी, जैसे कि मैंने दिखाया था। ये साईं बाबा का मंदिर है, और जो सामने आप ये पेड़ दिख रहे हैं बहुत सारे, ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, कॉलेज है, सॉरी, ये आयुर्वेदिक कॉलेज है। यहाँ ट्रेनिंग चलती है आयुर्वेदिक स्टूडेंटों की, और इसमें भी हमारा जाना होता है। मॉर्निंग में हमारे इधर के सारी लेडीज़ें घूमने जाती हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है इसमें। बट जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो अभी जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अभी मैं भी शायद मैंने सुना था कि कोरोना के पेशेंट इसके अंदर एडमिट हैं। तो ये हमारे घर में ही घर से ही लगा हुआ है, और ये कॉलोनी में ही है। तो ये है हमारी कॉलोनी का नज़ारा पूरा। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, तो इवनिंग में दिखाया था, तो आपको कंप्लीट दिखा नहीं था, अंधेरा हो रहा था।
तो मैंने कहा आज मैं मॉर्निंग में ही आपको चलिए दिखा देती हूँ पूरा व्यू अपने घर के आसपास का। ये हमारी टेरेस है और जिस में मैं वीडियो बनाती हूँ ये उसकी टेरेस है। और ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है मेरी जो कि ख़राब है और बच्चों की साइकिल भी रखी हुई है। तो गाइस इवनिंग का टाइम हो चुका है और मैं आ गई हूँ अपने घर की टेरेस पे, क्योंकि इस टाइम का व्यू तो देखने लायक बनता है भाई। और मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया था तो मैंने कहा चलो, और इसके साथ व्यू के साथ अगर एक कप चाय मिल जाए तो भाई मन खुश हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ, मैं अपने लिए एक कप चाय लेके आई हूँ और व्यू का मज़ा ले रही हूँ। और सामने जो हमारे ग्वालियर का किला दिखता है, अमेजिंग टाइम होता है ये टाइम, सच्ची में गाइस अमेजिंग होता है। पूरे दिन भर की जो भी आपकी बॉडी में थकान होती है वो ऑटोमेटिक ही रिलैक्स आपकी बॉडी हो जाती है। देन इस टाइम पे जैसे कि आप सब जानते हैं इवनिंग में मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। देन आपको अजान सुनाई देती है आपके कानों में, जो भगवान के मंदिरों की पूजा और जो अजान का वॉइस जो सुनाई देता है ना, वो सच्ची में गाइस माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स कर देता है। भाई मेरे साथ तो ये होता है, क्या आपके साथ भी होता है तो बताना ज़रूर मुझे। और वही, और जो पक्षी हैं अपने घर को छोड़ के इस टाइम पे घूमने के लिए निकल जाते हैं तो उनकी जो वॉइस कान में पड़ती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, नेचर महसूस होता है आपको बॉडी में। तो वही मेरे साथ हुआ है और मैं वही करती हूँ डेली। तो बस मैं एंजॉय, इवनिंग का टाइम है और यही एक मॉर्निंग से लेके इवनिंग का टाइम होता है जब मैं तसल्ली से बैठ के पीती हूँ चाय। तो आइए गाइस आप भी चाय पी लीजिए। और मैं चाय की तो वैसे भी बहुत बड़ी वाली दीवानी हूँ। तो यही एक टाइम होता है जब मैं तसल्ली से बैठ के चाय पीती हूँ। किसी की बच्चे जब होते हैं तो थोड़ा दिमाग इधर से उधर बट जाता है, बट इस टाइम पे मैं रिलैक्स होकर बिल्कुल अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। और इवनिंग का टाइम है तो यहाँ पर शोर शराबा शुरू हो गया है, गाड़ियों की आवाज़ आपको पूरे टाइम सुनाई देती रहेगी क्योंकि ये मेन रोड पड़ जाती है। और साथ ही साथ आपको एम्बुलेंस की आवाज़ें भी सुनाई देती रहेंगी। तो कल से मैं भी या परसों से आपको वीडियो में कुछ नया देखने को मिलेगा। मीन्स हमारे घर में हो रहा है पेंट और हमारे घर में सब कुछ क्लीन है। बट क्या है ना कि जैसे कि बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो उन्होंने दीवारों पे लिख के रखा हुआ है 1 to 10 या 1 to 100 ऐसे लिख के रखते हैं। मैं मना करती हूँ बट नहीं मानते हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि क्लीन हो जाती हैं, मैं क्लीन कर देती हूँ साथ ही साथ। बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्केच पेन हुए या किसी भी कलर से ऐसा लिख देते हैं वो कि वो इरेज नहीं होता है, वो साफ़ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा हमारा कल से मैं भी शायद काम शुरू हो जाएगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ टाइम अपना, क्यों मैं हूँ अकेली भाई। तो मेरी तो अच्छी खासी बजने वाली है बैंड। और बस मुझे अब यही अपना टाइम टेबल सेट करना है कि मैं कैसे अपना टाइम वीडियो के लिए निकालना है, कैसे मुझे घर की क्लीनिंग, क्योंकि मॉर्निंग में ही सारे काम रहेंगे। जैसे कि भैया वगैरह जो भी पेंट करेंगे वो सारे मॉर्निंग में ही आएंगे, तो मॉर्निंग में ही उनका काम चलेगा, मॉर्निंग में ही मेरा भी काम चलेगा। और मॉर्निंग में बच्चे भी हैं तो उन पर भी ध्यान ज़्यादा देना ज़रूरी है। तो अब बस वही है कि मैं अपना काम कैसे सेट करती हूँ और आपको भी देखने को मिलेगा वो सारा कुछ कि मैं कैसे काम सेट करती हूँ, आपके हेल्पफुल भी रहेगा। तो भाई ये तो करवाना पड़ता है क्योंकि सभी को, मतलब जब मेरी शादी हुई थी तब रूम थे, लेकिन जब शादी के बाद 5 साल पहले मेरे हस्बैंड ने वास्तु के हिसाब से पूरा घर मतलब पूरा घर तुड़वा के फिर से बनवाया है। तो सब कुछ हुआ था, पेंट वगैरह तो हमने नहीं कराया था कि वैसा पेंट है तो नॉर्मल वॉश हो जाता है। तो बस ऐसे ही काम चला। फिर पिछले 1 साल पहले मेरी मदर इन लॉ भी एक्सपायर हो गई थी, तो मतलब 1 साल तक कहते हैं ना कि पेंट नहीं होता है, तो वही हमारे यहाँ नहीं हुआ पेंट। देन पिछले साल अभी दिसंबर में उनको 2 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे गए हुए। तो मैंने कहा इस साल आप करवा ही लो। फिर गई 1-2 साल की बात, फिर नहीं होगा तो बस मैंने कहा करवा लो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं भी शायद पेंट कैसा क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ मेरे वीडियो में आपको रूमों में चेंज मिलेगा और मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ अपनी फैमिली, अपना टाइम, वो भी आपको देखने को मिलेगा। सॉरी। और अभी थोड़ा थोड़ा विंटर सा मुझे ऐसा महसूस आने लगा है। अच्छा है। तो जैसे कि त्यौहार जब दिवाली का आता है तो जैसा लगता है ना, ठंडा ठंडा सा महसूस होता है, वही सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा है।
और आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। आप लोग कैसे अपनी घर की तैयारियां शुरू कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। हो सकता है मेरे हेल्पफुल रहे, और मेरे साथ जो भी होगा वो तो मैं आपको बताती ही रहूँगी, अपडेट देती ही रहूँगी, वीडियो में आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी। वो भी आपके हेल्पफुल रहेगा कि आपको कैसे क्या करना है। और तो चलिए अभी ये व्यू मैं एंजॉय करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा एंड भी कर दो ब्लॉग का, और मैं शाल लेके आ गई हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे। और इस टाइम पे तो अच्छा भी है, बच्चे भी साथ में रहेंगे, वरना बच्चों की छुट्टी नहीं होती थी। तो अभी मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, आप देख सकते हैं मैंने अभी क्रीम भी नहीं लगाई है, बस मैं जस्ट शाल लेके और कॉम करके सीधे आ गई हूँ, क्योंकि अब नीचे कौन जाए, बार बार थक जाती हूँ मैं बार बार नीचे जाने से। तब मैं सोची कि थोड़ी देर यहाँ पर माइंड फ्रेश करूँ अपना, उसके बाद देन मैं नीचे जाऊँगी रूम में, उसके बाद फिर मैं ऊपर नहीं आऊँगी। तो बस मैंने कहा चाय भी इंजॉय कर लो अपनी और माइंड फ्रेश भी कर लो। व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, और सभी लोग अब टेरेस पे निकल के आ गए हैं घूमने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।